चलो स्टार्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे एल लेंथ का था ये, है ना, और मैंने इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स दे रखा था, राइट। इस पी पॉइंट पे जो कि ए डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमें फील्ड फाइंड करना था। देन हाउ टू फाइंड आउट इट्स। तो सबसे पहला इसके लिए हम क्या करते थे, हमारे पास एक ही तरीका है सर, जब तक हमें छोटा सा चार्ज के लिए, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है या फोर्स का जो रिलेशन है वो पॉइंट पार्टिकल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एक डी क्यू लेना पड़ेगा, एंड इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। इस डी क्यू की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी डी एक्स। अच्छा, हमने कितने सेपरेशन पे लिया था, आपको याद हो अगर, तो ये सेपरेशन हुआ करता था ये वाला, हमने एक्स पे जाकर हमने डी एक्स एक एलिमेंट माना था छोटा सा। तो सर छोटा सा डी अगर आप फाइंड करोगे यहाँ पे, छोटा सा डी हमारे पास कितना हो जाएगा, के डी क्यू, एकदम से सेम प्रोसेस, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स। एंड लैम्डा अब हमारे पास लैम्डा नहीं है ना, लैम्डा अब हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, अब वो फंक्शन हो गया एक्स का, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ से k इंटू लैम्डा नॉट इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है सर, बस इंटीग्रेट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ई हो जाएगा, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। एंड फाइनली दिस ई कैन बी रिटन एज, देखो यहां से अगर आप जाओगे इस डायरेक्शन में, तो यहां से देखो के लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, और एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक होगा, ए टू ए प्लस एल तक। ना इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। व्हाट इज द हाउ मच इज द इंटीग्रेशन, आई मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, एनीवन? ln x। हाँ ln x, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो k लैम्डा नॉट इंटू ln x, और इसका लिमिट है a से a प्लस l तक, राइट। तो k लैम्डा नॉट और ln a प्लस l माइनस a, तो इसको डायरेक्टली अगर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस l डिवाइडेड बाई a, डायरेक्ट मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए सानुस लॉग तो नहीं होगा, लॉग बेस ई होगा इंटू एक्स, लॉग बेस ई एक्स, या फिर एल एन एक्स कह दो। अगर आप डायरेक्टली लॉग एक्स लिखते हो तो लॉग एक्स का मतलब ये होता है कि वो लॉग 10 होता है। बोलो बच्चों, ये बातें आपको समझ आई या नहीं आई? अगर आपको किसी को भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, देखो एक बार रिपीट, देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लिया था उसमें लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब उसमें सिर्फ लैम्डा लिया था, एंड द प्रोसेस रिमेन सेम। तो मैंने क्या किया, के डी क्यू, पहले छोटा सा डी क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे फील्ड फाइंड किया और पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे चार्ज के लिए हमें क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने डी क्यू चार्ज के लिए लिखा, डी क्यू चार्ज हमारा कितना होता है, हमें पता है कि डी क्यू कितना होता है छोटा सा, इसके लिए तो लैम्डा इंटू डी एक्स, लेकिन लैम्डा हमारे पास अभी लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो लीनियरली वेरी कर रहा है लैम्डा नॉट एक्स से। तो मैंने इस लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स रख दिया, तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो के लैम्डा नॉट डी एक्स बाई एक्स ये आ गया। अभी इसका इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो माइनस 1 बाई एक्स था, लेकिन ये dx बाई एक्स है, मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो k नॉट के लैम्डा नॉट ln x, अब इसका लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो बेसिकली ये होता क्या है, k लैम्डा नॉट यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा ln a प्लस l माइनस ln a, राइट, ये होता है। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जब माइनस में होता है डिवीजन में आ जाता है, तो ln a प्लस l डिवाइडेड बाई a इज द आंसर, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास है उस पर मैं चाहता हूं, अब यहां तक आपका हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था बच्चों, देखो
इस चीज को ध्यान से देखना, काफी ध्यान से, क्योंकि इसमें आपको, हाँ फिर से मैं बता दूं, इसका जो मैं बताने जा रहा हूं दूसरे वाला जो मैंने आपको सोचने को दिया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सर इसका डेरिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ओनली बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेस इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस डेरिवेशन को समझना बहुत जरूरी है। सर किधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्यों होगा, फॉर्मूला तो एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रह जाएगा, 2 बार देखेंगे, लेकिन इसका फील्ड कैसे होगा, क्या होगा, इसमें परेशानी हो जाती है। दैट्स वाई इसका पूरा डेरिवेशन आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इसका पहले टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। फाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सर फाइनाइट लाइन चार्ज क्या है, क्या इनफाइनाइट भी हो सकता है लाइन चार्ज, तो यस डेफिनेटली इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ जो फाइंड करना है वो है फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन चार्ज मैंने ले लिया यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा, ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब फाइनाइट मतलब इसकी लेंथ क्या है, एक फाइनाइट है, मतलब एक सम आपको 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, लाइक ऐसा 100 मीटर एक फाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट नहीं है, जिसपे मैंने चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी। अच्छा, यहां से डी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे, मान लो यहाँ पे हमें डी डिस्टेंस पे एक फील्ड फाइंड करनी। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसके एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में, मान लो एक लाइन था, यहाँ पे एक रॉड था, रॉड के एक्सिस पे हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। दोनों प्रोफाइल आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो इसके एक्सिस पे फाइंड करना, लाइक एक्सिस पे हमने फाइंड किया था इधर के डायरेक्शन में, लाइक ऐसा यहाँ पे, लेकिन अभी हमें कहाँ पे फाइंड करना है, मान लो कि इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, यहाँ पे सपोज P पॉइंट पे फाइंड करना। तो मैंने लाइन चार्ज को ऐसे रख दिया, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें लिखनी है यहाँ पे, राइट। तो देखो बच्चों, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस वाले पॉइंट पे, राइट। तो सर सबसे पहली बात यह है कि ये अगर आप देखेंगे एक चीज, तो मान लो कि इसका फाइनाइट लेंथ है, तो यहाँ पे एक एंगुलर पोजीशन होगा इसका, मतलब एक एंगल सबटेन करेगा। आप लेंथ को आप आर्क लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना, या आप एल के टर्म में डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहां से देखो बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ देखिए, मान लो कि ये एंगल हमारा कितना है, अल्फा एंगल, मान लो ये एंगल हमारा अल्फा है, एक फाइनाइट एंगल है। मान लो ये एंगल इधर से बीटा है, ये भी फाइनाइट एंगल है, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और ये अल्फा बीटा मिलकर ये क्या कर रहा है, पूरे एक एंगुलर विड्थ पे पूरे लाइन को कवर कर रहा है, ठीक है ना, पूरे लाइन को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करना है। तो हमें तो सर इस पूरे लेंथ के लिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फाइंड किया कि इस पूरे लेंथ के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर एक छोटा सा dy लेंथ कंसिडर कर लिया, एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे dy लेंथ कंसिडर कर लिया, और इस dy लेंथ के वजह से हमें क्या फाइंड करना है, इस dy लेंथ के वजह से बच्चों, ये dy लेंथ, इस dy और ये dy लेंथ हमने कहाँ पे, ये इसके सेंटर से यहां से जाके y पे जाके एक लेंथ ले लिया, y पे जाके, यहाँ y पे जाके क्या ले लिया, dy लेंथ ले लिया, और इसके वजह से हमें यहाँ पे फील्ड फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली इसका चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा, और अगर इस वाले के वजह से आप फील्ड देखना चाहोगे तो इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आपको पता है इसका फील्ड का डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन होगा, ये फील्ड का इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा दो, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसमें मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए इसको पूरा डेराइव करने में बच्चों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, है ना।
एंड रिजल्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें इसका डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि ये मैंने ये जो क्योंकि एंगल के टर्म में मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, लेंथ ले रहा हूँ, तो मैं यहां से ले रहा हूं ये वाला, मान लो कि ये हमारे पास कितना था, थीटा था। तो थीटा मेरा कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये से थीटा वेरी कराऊंगा तो यहां तक जाएगा, यहां तक। याद करिए आपने सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे किया होगा, एक इसके लिए आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया होगा, तो आपने एक यहाँ पे जाके थीटा पे जाके डी थीटा एक आर्क लेंथ लिया होगा, है ना, ये डी थीटा लिया होगा, आर डी थीटा इसका आर्क लेंथ, और इसको इंटीग्रेट किया होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, तभी इसका सेंटर ऑफ मास निकला होगा। किसी आर्क के लिए, किसी सेमी सर्कल के लिए वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी है, किया था ना ये वाला, याद है किसी को? यस सर, किया था। ना बच्चों? हाँ, तो वैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एंगुलर ही डिस्प्लेसमेंट मैं ले रहा हूँ, एंगुलर क्या कहते हैं, थीटा ही ले रहा हूँ मैं कंसिडर कर, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं होगा बल्कि डीई होगा, क्योंकि मैंने नन्ना सा चार्ज यहाँ पे, ये छोटा सा चार्ज मैंने कंसिडर किया था, और ये डी क्यू चार्ज था। और ये डी क्यू चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, ये अगर हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर मैंने इसका लैम्डा लिया था, अगर इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ बच्चों अगर लैम्डा है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, जरा सा मुझे बता दो। डी क्यू इज हाउ मच, आप लोग रेस्पॉन्स देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा अच्छे से। ये डी क्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस गुड, लैम्डा इनटू डी वाई मान लो, क्योंकि मैंने वाई के डायरेक्शन में लिया है, तो डी वाई मान लो, राइट, तो लैम्डा इनटू डी वाई हो गया। तो अब बच्चों अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो सबसे पहली बात यह है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे। अच्छा, इंटीग्रेट करना आपको पता है कि चलो यहाँ पे सबसे पहला अगर मैं डीई फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो पहले डीई देखो, डीई सबसे पहला डीई, तो डीई कितना हो जाएगा, तो सर फॉर दिस डीई हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये डीई अगर मुझे चाहिए तो डीई कितना हो जाएगा, हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन सर आर तो नहीं पता, अच्छा आर कौन सा हो सकता है हमारा, आर हो सकता है बच्चों इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर, राइट। तो ये हो गया हमारा डी क्यू। नाउ अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इंटीग्रेट हम कौन से डायरेक्शन में, सारे पार्टिकल्स का देखो, अगर इसका आप देखो तो इसका एक इधर आ रहा है फील्ड, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों, एक कंपोनेंट इधर एक्स के डायरेक्शन में, अभी फिलहाल मैं एक्स कह रहा हूं, लेकिन इसको मैं दूसरा नाम दूंगा, मैं बेसिकली इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल का नाम दूंगा। यहाँ देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो फील्ड होगा ये इस वायर के पैरेलल फील्ड होगा, इस वायर के पैरेलल, हाँ बोलो, हाँ बोलो बच्चों, हाँ सर, इस वायर के पैरेलल। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर, इसको ई परपेंडिकुलर कह दो, ई परपेंडिकुलर, है ना, ई परपेंडिकुलर। तो सर ई पैरेलल कितना होगा और ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा बच्चों, डीई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डीई साइन थीटा, साइन थीटा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स अगर मैं लेता जाऊं, थीटा को इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है, वेट, हाँ, अगर मैं इस थीटा को इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है, तो ये वाला आपको और दूसरा दूसरा कंपोनेंट मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो कि यही मैं यहाँ पे ले लेता, सपोज ये डी क्यू चार्ज यहाँ ले लेता, तो इसका फील्ड किधर हो जाता बच्चों, इसका फील्ड देखो, इसका फील्ड हो जाता इन दिस डायरेक्शन, और इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स होते, इसके दो कंपोनेंट्स होते, एक कंपोनेंट किधर होता, एक कंपोनेंट हो जाता हमारा इन दिस डायरेक्शन बच्चों, और एक कंपोनेंट हो जाता इन दिस डायरेक्शन। अगेन ये भी कितना होता है, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। इसका मतलब सर ये जो परपेंडिकुलर वाला है इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, और पैरेलल वाले को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन ये हो सकता है कि
ये दोनों एक दूसरे को बहुत सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें अगर डीई फाइंड करना है, ठीक है ना, तो उसके दो डायरेक्शन में हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फील्ड मिल जाएगा और एक पैरेलल डायरेक्शन में एक फील्ड मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो सर इस डीई को फाइंड करने के लिए देखो, अब इस डायग्राम से मैं कुछ चीजें यहाँ फाइंड करता हूँ। सर डीक्यू अगर देखो तो डीक्यू भी, अच्छा इंटीग्रेशन की अगर रिक्वायरमेंट होती है, हमें इंटीग्रेशन की जब रिक्वायरमेंट होती है, मैं दूसरे पेज में चलता हूँ। अगर मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड चाहिए, देखो यहाँ पे देखो, पहले मैं दूसरे में चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या डिफिकल्टी आ रही है और हमें क्या क्या चीज चाहिए होगा। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ, पहला फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर, मैं एक्स और वाई नहीं मान रहा हूं, परपेंडिकुलर इसलिए मान रहा हूं, अभी मैं बताता हूं क्यों। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एकदम सब लोग यहां देखते रहेंगे, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ई परपेंडिकुलर। तो बच्चों ई परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? डीई कॉस थीटा, है ना। और इसका इंटीग्रेशन देखो बच्चों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कौन सा कंपोनेंट आ रहा है डीई का? क्या डीई कॉस थीटा ही आ रहा है? हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। सब लोग कहें ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब सर पैरेलल को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस, उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर देखो फील्ड, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ही फील्ड है, वो डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। और ये डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जितने भी पार्टिकल्स यहां से कंसीडर करोगे, वो डी कॉस थीटा वाला इधर ही होगा। परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में इधर है, तो एक्स डायरेक्शन में होगा और सब एड अप होता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब सर इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है डी को एक्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है थीटा, इसका मतलब हमारे पास थीटा वेरी करेगा। अब फिर पीछे आ जाओ बच्चों, तो मुझे डीई चाहिए होगा। अभी डीई में आप देखो, डीई में एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे डी क्यू भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, और यहाँ पे एक थीटा और आ गया, एक थीटा और आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो डी के साथ अगर देखोगे तो तीनों चीजें वेरिएबल हैं यहाँ पे। यहाँ देखिएगा आप सर, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो सबसे पहला यहाँ है हमारे पास के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या आपने इतना सारा इंटीग्रेशन, इतना वेरिएबल देखा? थीटा भी वेरिएबल है, डी क्यू भी वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी वेरिएबल है। तीन वेरिएबल का इंटीग्रेशन आपने कभी देखा है? आपने तीन वेरिएबल का इंटीग्रेशन कभी किया नहीं है, तो प्रॉब्लम तो है हमारे साथ। इसका मतलब सर अगर मैं दो वेरिएबल को, मतलब किसी सिंगल वेरिएबल, तीनों में से किसी एक के टर्म में अगर कन्वर्ट कर देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैं फिलहाल मैं हटा देता हूं, क्योंकि डी की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पुट करूंगा। इसका मतलब सर यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस लिया है वो थीटा के टर्म में लिया है, तो मैं क्या करता हूँ डी क्यू को भी और आर स्क्वायर को भी थीटा के टर्म में मैं पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉस थीटा है। इसका मतलब अगर डीई को मैं थीटा के टर्म में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, इसमें किसी थीटा के टर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लिमिट अगर देखोगे तो मेरा यहाँ पे बीटा है और ये अल्फा है, अल्फा से बीटा से अल्फा तक ही हमारा थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अगर मैं डी क्यू यहाँ से लिखूं तो डी क्यू देख लीजिए बच्चों, ये डी क्यू हमारे पास कितना है? डी क्यू इज हाउ मच इज द डी क्यू? लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई, ये हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे पुट कर दो, तो k इंटू लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगेन डी वाई, हमें डी वाई चाहिए क्योंकि मुझे तो थीटा के टर्म में चाहिए, तो डी वाई एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, और आर तो है ही हमारे पास। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मुझे थीटा के टर्म में आर को लिखना है तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इस ट्राइंगल में आप देखो, ये येलो वाला ट्राइंगल में बना रहा हूं, येलो वाले ट्राइंगल में देखिएगा, एक यहाँ पे ट्राइंगल है येलो वाला, यहाँ देखिए। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ये देखिए मैंने येलो वाला ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में क्या मैं लिख सकता हूं दिस टेन थीटा, है ना, या फिर मैं कॉस थीटा लिख लेता हूं। पहले कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा इज हाउ मच? टी बाई आर, हाँ बोलो।
r इज इक्वल टू हाँ सर। डी यस सर। इंटू सेक थीटा। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक टर्म को कन्वर्ट कर दिया। एक टर्म कौन सा कन्वर्ट कर दिया? r को मैंने किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया? d तो कांस्टेंट है, क्या मैंने r को थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया? यस सर, r को थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इस dy को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन इसी ट्राइंगल में देखो, तो नाउ अगर आप देखोगे बच्चों, अगेन देखिए, तो सर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेन थीटा ले लेते हो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? दिस y डिवाइडेड बाई डी, अगेन सेम ट्राइंगल में, तो y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? d। तो सर दिस y इज इक्वल टू कितना? d टेन थीटा। तो सर dy कितना हो जाएगा? dy बच्चों आपको पता है d इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई? देखो मैंने दोनों dy को और r को, दोनों को किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? देखिए प्लीज, क्या मैंने थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया? अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे r की वैल्यू और इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं, और मुझे इसको इंटीग्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ डी को, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको इंटीग्रेट अगर करोगे आप, तो बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेट अभी इंटीग्रेट नहीं करो, अभी इसको रहने दो, इंटीग्रेट तो कॉस थीटा के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखो के लैम्डा डी वाई क्या हो जाएगा? डी सेक स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई आर, सॉरी हाँ, आर कितना है हमारे पास? डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों बोलो यहाँ पे डी क्या क्या रह जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी और डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ ऐसा टर्म मिलेगा? जरा सा मुझे यहाँ पे बता दीजिए। के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, क्या यही डी मिलेगा या कुछ अलग मिलेगा? जरा सा बताइए मुझे। डी मिला बच्चों, बताओ। यस सर, ये मिल गया। डी मिल गया सर। अगर डी मिल गया तो Yes. अब हमारा काम हो गया, अभी काफी अच्छा काम रह गया, हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डी फाइन कर लिया। नाउ चलिए नेक्स्ट पेज पे, जहां मुझे ये वाला टर्म चाहिए था। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना आसान है। डी के लैम्डा, डी हमारे पास क्या था बच्चों? के लैम्डा के लैम्डा डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एंड इनटू कॉस थीटा। अच्छा एक चीज रह गया बच्चों, यहाँ पे बेसिकली डी वाई लिखोगे तो यहाँ पे डी थीटा भी आएगा, है ना। यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? डी वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डी वाई की वैल्यू यहाँ पे डी थीटा भी मिलेगी, यहाँ पे डी थीटा भी मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था चीजें, ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? ये वाला टर्म अगर लिखोगे तो डी थीटा रह जाएगा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा बच्चों? अब मुझे लिमिट बताओ। लिमिट की वैल्यू अगर देखो तो थीटा को मैंने क्लॉकवाइज माना है, देखो इसका डायरेक्शन देखो, और थीटा को क्लॉकवाइज पॉजिटिव अगर लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखो डायरेक्शन, थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक, ठीक है। हाँ, डी एस वाई डी सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिखा? अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चों बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ सुनो, ये y इज इक्वल टू डी टेन थीटा है ना, तो डी वाई जब लिखोगे यहाँ डी वाई बाई डी थीटा लिखोगे, है ना। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस वाले में, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू डी टेन थीटा, है ना, y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा लिखोगे एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे डी वाई चाहिए था, तो डी वाई कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो समझ में आई ना बच्चों? हाँ बोलना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर। दिस वन एंड दिस वन लाइक दिस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे अभी क्या था हमारा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डी को, डी की वैल्यू निकाल ली एंड डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब मुझे बताओ, मैं लिमिट की बात कर रहा था कि सर लिमिट क्या रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो लिमिट अगर लोगे बच्चों, तो लिमिट सिंपल सी बात है सर, अगर मैंने थीटा को क्लॉकवाइज माना है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है, तो एंटी क्लॉकवाइज बीटा की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर इसका लिमिट आप पुट करोगे तो सर लिमिट हो जाएगा हमारा माइनस बीटा टू अल्फा तक।
खत्म कहानी। बस इतना ही चाहिए था बच्चों। अब यहाँ से अगर आगे आप देखो, मैंने ब्लू कलर से इसलिए दिखाया ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ चीजों को यहाँ पे। नाउ अगर इस के लैम्डा बाई डी को मैं बाहर ले लेता हूं बच्चों, है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना, माइनस बीटा टू अल्फा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब मुझे बताओ कि कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, लेकिन आपको एंड रिजल्ट काफी सिंपल आ जाएगा और वो याद रखने में भी आपको आसानी होगी, वो घबराना नहीं है। तो ई परपेंडिकुलर बच्चों अगर यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा होता है, माइनस बीटा टू अल्फा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बच्चों के लैम्डा बाई डी इंटू साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली जो हमें मिलेगा आंसर, एंड दिस इज द आंसर, दैट इज के लैम्डा बाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एंड ये हमें आंसर मिल गया कौन सा वाला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बच्चों ये कौन सा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड होगा, दिस इज द फील्ड। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अगर ये रिजल्ट याद रखेंगे तो आपको डायरेक्टली, देखो मैं बताऊंगा नीट ने कैसे क्वेश्चन पूछे यहाँ से, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला से बेसिकली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर तो नीट ने क्वेश्चन पूछे थे अभी 1-2 साल पहले, ठीक है ना, और आगे भी पूछते रहेंगे। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आई बात। तो हमने यहाँ पे कौन सा फाइंड किया, हमने यहाँ पे फाइंड किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पैरेलल डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो रह गया बच्चों। तो बोलो पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहले ये वाला आप समझ में आया, ये फुल समझ में आया, तो आप मुझे बताइए कि पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सेकंड में आप फाइंड कर अभी मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड along parallel to line charge। ओके तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बार रिकैप में बता देता हूँ कि हमें सिंपल सा, अच्छा एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, और आप लोग जिनको समझ में आ गई वो आप पैरेलल डायरेक्शन वाला बताइए, परपेंडिकुलर वाला मैंने बता ही दिया, और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो दोबारा से देखिए। देखो बच्चों हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे फील्ड फाइंड करना था, यहाँ पे फील्ड फाइंड करना था। तो मैं इस पूरे लाइन चार्ज के लिए फील्ड फाइंड नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या किया, एक डीक्यू सा चार्ज कंसिडर किया। और देखो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के लिए पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछते हैं बोर्ड्स में, लेकिन नीट में ये डेरिवेशन नहीं पूछता। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने के लिए इसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला बेसिकली, इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन बताया। तो यहाँ से देखो, अगर इस वाले के लिए देखो तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन सर अगर मुझे इस फील्ड को इंटीग्रेट करना है तो मुझे इसे 2 डायरेक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर को तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब तक कि उसको हम एक डायरेक्शन में ब्रेक न कर दें। तो इसलिए मैंने इसको 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दूसरा पैरेलल डायरेक्शन में। अभी देखो ये डी कॉस थीटा है, तो डीई की वैल्यू पहले हमने देखी डी क्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लेकिन अगर इसके साथ कॉस थीटा भी लिख लो तो 3 वेरिएबल होगा, डी क्यू भी वेरिएबल, आर स्क्वायर भी वेरिएबल और कॉस थीटा भी वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ये कॉस थीटा भी वेरिएबल। लेकिन सर मुझे तो ये वहां हमें ऐसा आता नहीं 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 वेरिएबल में, सॉरी 1 वेरिएबल में। तो वही मैंने किया कि यहाँ पे डी क्यू को मैं लैम्डा डी वाई लिख सकता था, और यहाँ पे डी वाई इज अ वेरिएबल, आर स्क्वायर इज ऑल्सो वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे डी वाई फाइंड किया इस ट्राइंगल से और डिफरेंशिएट कर तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मिला, और आर की वैल्यू हमें मिल गई डी सेक थीटा, यहाँ पे पुट किया तो मुझे डीई मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमें मिल गया डीई। जब यहाँ पे डीई मिल गया तो मैंने क्या किया, इस डीई के जगह डी कॉस थीटा जो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए था डी कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल आ गया के लैम्डा बाय डी, ये तो कांस्टेंट हो गया, और कॉस थीटा डी थीटा, तो के लैम्डा बाय डी को मैंने बाहर ले लिया और कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें फाइनल रिजल्ट
ये मिला। ठीक है, अब समझ में आया? रजाउल इस्लाम समझ में आया बच्चा? बोलो। सर पैरेलल के लिए cos बीटा से हो जाएगा क्या? पैरेलल में क्या हो जाएगा? साइन की जगह cos अल्फा प्लस साइन cos थीटा की बीटा। जगह कॉस हो जाएगा। अच्छा, बीच में प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस होगा, वेरी गुड, करेक्ट, बीच में माइनस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो देखो बच्चों, मैं एक बार बता दूं, और लोग बताएं, और लोग बताएं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो अगर पैरेलल वाला देखोगे बच्चों, तो पैरेलल वाला देखो डी की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली ना हमने, तो हमें इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना आपको बार बार डी की वैल्यू पुट करना पड़ता और पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ता। तो डीई ये वाला जो होगा हमारा, ये डीई साइन थीटा हो जाएगा, डीई साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन। और ऑलरेडी मैंने डीई की वैल्यू देखो, पैरेलल वाला हमारा क्या था, डीई साइन थीटा, और डी की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है बच्चों। तो यहाँ देखो, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ए लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बच्चों? तो माइनस बीटा टू अल्फा स्टिल लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई डी, राइट, डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है ना, और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है ये बात हमें पता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, बता दो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, एंड ये माइनस बीटा टू अल्फा। अब माइनस को बाहर ले लो एक बार, फिर लिमिट पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा। तो कॉस माइनस बीटा कितना होता है, कॉस बीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फाइनली जब यहाँ पे पुट करोगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे के लैम्डा माइनस को अंदर ले लो, तो ये मिल जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सा वाला सर, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। तो बच्चों एक बात मैं बता देता हूं, यहाँ पे ओनली दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। हालांकि आपको 90% चांस है इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले रिलेशन को यूज कर क्वेश्चन पूछने का, इस वाले रिलेशन को यूज कर क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं ओनली 10%, बट स्टिल 10% अगर चांस है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वाला। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, सपोज इधर के डायरेक्शन में एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, जिसपे मैंने प्लस लैम्डा मैं ऐसे रख देता हूं, ऐसे क्यों रखूं, यहाँ देखो मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसको। यहाँ पे देखो मैंने क्यों कहा परपेंडिकुलर और पैरेलल, यहाँ देखो, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यही लेता हूं पहले। अभी बच्चों हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हमारे पास कितना है, डी है, ओके। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। मान लो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना मैग्नेटिज्म में, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला मिलने वाला है बच्चों। तो इस पॉइंट P पे आपको फाइंड करना है फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी फील्ड डायरेक्शन तो नहीं, फाइंड, ये प्लस लैम्डा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है बच्चों। ये जो है इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, डी को, बेसिकली इस डी को मैं कहीं और लिख देता हूं, ये डी है हमारा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों करिए,
है ना। डू इट फास्ट। क्वेश्चन पे आ चुका हूं, आप जल्दी से इसको करिए, मुझे बताइए। मैंने वीडियो डाउनलोड कर दिया है। हाँ, रूट टू के लैम्डा बाई डी। रूट टू के लेमडा बाई टी डी। हाँ। अच्छा, इसमें पैरेलल वाला आएगा क्या? नहीं सर, पैरेलल वाला जीरो। पैरेलल वाला जीरो हो Zero, जाएगा, sir. बिल्कुल। मतलब यह है, अगर सिमेट्रिक वायर रहे, देखो अगर सिमेट्रिक वायर का मतलब इसका जो अल्फा और बीटा सेम एंगल अगर रहे तो पैरेलल वाला ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर चार्ज है उतना ही इधर चार्ज है, तो एक दूसरे के फील्ड को पैरेलल के डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देगा। तो सर परपेंडिकुलर वाला अगर देखो, परपेंडिकुलर वाला के लैम्डा बाई डी इंटू साइन 45 डिग्री एंड प्लस साइन 45 डिग्री बच्चों, हो गया। तो यहाँ पे देखो के लैम्डा डिवाइडेड बाई 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 के लैम्डा बाई डी। यह हो गया ई परपेंडिकुलर। और ई पैरेलल की अगर बात करो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अब ओनली क्वेश्चन करना है बच्चों हमें, हाँ, के लैम्डा बाई डी इंटू cos 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, इसमें काफी क्वेश्चंस करने हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमें।